साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है, तो ये जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि का ग्रह क्या परिणाम प्रदान करता है। इस श्रृंखला में हम वही चर्चा कर रहे हैं। यहां आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर कि हर एक लग्न में हर एक ग्रह की नीचता के तार्किक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं, और वो ठीक वही है जो महर्षि पराशर ने अपने होरा शास्त्र में कहे। नीच राशि का जो ग्रह है वो बलहीन नहीं होता। बल तो उसका उतना ही रहता है, लेकिन वो अशुभ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाता है, चाहे फिर वो कुंडली में योग कारकता की स्थिति में हो या मारकता की स्थिति में हो या फिर सम स्थिति में ही क्यों ना हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र देव, जो कि एक समग्रह की पदवी है, ना तो वो योग कारक है ना मारक है, लेकिन यदि वो नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाते हैं इस द्वितीय भाव में, तो वो क्या क्या परिणाम प्रदान करेंगे। निवेदन आपसे केवल इतना है कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि पूरी बात गहराई से आपको समझ में आ जाए। तो नीच राशि का ये जो ग्रह है शुक्र, जो कि भौतिक सुख का, ऐश्वर्य का कारक ग्रह है, तो अपने कारकत्व के जितने क्षेत्र हैं उसमें ये दुखद स्थितियां लेकर के आएगा। साथियों, हम शादी की, विवाह की, दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, क्योंकि ये भी शारीरिक सुख से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। तो ये नीच राशि का होने के कारण शुक्र क्या करता है कि या तो शादी के सुख से ही वंचित रखता है, या शादी हो भी जाए तो वो नाम मात्र की शादी होती है, किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या आत्मिक सुख व्यक्ति को मिल नहीं पाता। जो भौतिक कारक जिसका ये है कि शरीरगत जितनी, भौतिकगत जितनी सुविधाएं हैं, चाहे वो गाड़ी हो, मकान हो, गैजेट्स हो, गहने हो, कपड़े हो, विदेश यात्राएं हो, उन सब से वंचित रखने का कार्य करता है। या ये सारी चीजें यदि उपलब्ध हैं भी तो व्यक्ति उसका उपभोग नहीं कर पाता है। साथियों, खास तौर पर यदि किसी बहन की कुंडली में ये नीच राशि का ग्रह विराजमान होता है, तो ये स्तन से संबंधित, तो मूत्र संस्थान से संबंधित, तो गुर्दों से संबंधित किसी ना किसी प्रकार की समस्या जो है वो ये अवश्य दे देता है। साथियों, शुक्रदेव इस कर्म भाव के लॉर्ड होते हैं सिंह लग्न में। तो पिता से व्यक्ति की कभी बनती नहीं, पैतृक संपत्ति जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं, मिल भी जाए तो वो किसी कार्य नहीं आती है। व्यक्ति में अनुशासनहीनता जबरदस्त होती है। प्लानिंग तो वो बनाता है, टाइम टेबल भी बनाता है, लेकिन उस पर वो चल नहीं पाता है। यदि कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पॉलिटिशियन है, तो खास तौर पर शुक्र की महादशा में वो अच्छे खासे पद को स्वयं ही त्यागने का कार्य कर देता है। साथियों, स्टूडेंट की यदि हम बात करें, और खास तौर पर जो सिविल सर्विसेज या उच्च स्तर की किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति बिल्कुल कारगर नहीं है। ऐन मौके पर या बहुत ही कम अंकों से, 2 3 4 अंकों से व्यक्ति जो है वो वरीयता सूची में आने से रह जाता है। किसी न किसी प्रकार का झूठा आरोप या बदनामी या कलंक का योग भी यहां पर नीच राशि का शुक्रदेव जो है वो बना देता है। तृतीयेश भी है इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव। तो व्यक्ति सपने तो बहुत बड़े बड़े देखेगा, लेकिन उन सपनों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करेगा। जीवन में यदि उसने थोड़ा बहुत भी रिस्क ले लिया है, तो उस रिस्क से उसका खात्मा सुनिश्चित है। महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती है, लेकिन जो प्रयास है वो बहुत छोटे होते हैं। स्वयं इस द्वितीय भाव में शुक्र नीच राशि के हुए हैं, इसलिए धन की समस्या व्यक्ति को सदैव बनी रहती है। अपने ही कुटुंब, अपने ही परिवार के लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं, इनकी टांग खींचने का कार्य करते हैं। गुस्सा थोड़ा इनको द्वितीय भाव में अवश्य आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध रहता है। तो व्यक्ति स्वयं अपने ही बनते हुए काम को अपनी वाणी से रोकने का कार्य करता है।
शुक्रदेव यहां से अपनी 7वीं दृष्टि इस अष्टम भाव पर डाल रहे हैं साथियों। तो ससुराल पक्ष से संबंध कभी भी व्यक्ति के ठीक नहीं रहते हैं। कोई 2 नंबर का कार्य व्यक्ति मजबूरी में या किसी कारणवश करता है जिसका कि उसको बहुत बड़ा भुगतान भी आगे चल करके करना पड़ता है। सरकारी नौकरी में व्यक्ति है तो किसी न प्रकार की बर्खास्तगी से उसको सामना अवश्य करना पड़ता है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। तो व्यक्ति यही देखता सुनता बोलता है कि जब इस प्रकार की स्थिति मुझे देनी थी, ऐसा ही जीवन देना था, तो फिर मुझे जीवन ही क्यों दिया। लगातार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, तनावग्रस्त, चोट, डिप्रेशन, ये सारी स्थितियां भी यहां पर शुक्रदेव दे देता है। साथियों, नीच राशि में गया हुआ जो ग्रह है वो ठीक वैसा ही है कि कोई संत महात्मा, कोई सतपुरुष यदि नीच लोगों की संगति में जाकर के बैठना शुरू कर दे, शराब के ठेके पर बैठना शुरू कर दे, तो फिर कोई भी उसका आदर सम्मान नहीं करेगा। ये तो बात हो गई साथियों समस्या की। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि आप जिस किसी भी रिलेशनशिप में है, प्रेम में है, दाम्पत्य जीवन में है, तो अपने जीवन साथी के प्रति सदैव ईमानदार रहें, क्योंकि शुक्र को बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी बात, प्रति शुक्रवार को आप शुक्र से संबंधित कोई ना कोई दान अवश्य करें। क्या दान आप कर सकते हैं? इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट या सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं उसका आप दान अवश्य कर सकते हैं। और साथ ही जो महादशा आपको चल रही है उसके लिए महादशा मंत्र साधना अवश्य प्राप्त करें। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।